Hello, Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. So welcome to my channel again. क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी इंसल्ट की और आप आगे से खामोश बैठे हो, आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हमें आगे से क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ भी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था, मीन्स के बस एक था कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए था और मैं खामोश रही। उसका रिग्रेट मुझे आज तक है कि काश मैं बोल जाती। सीरियसली यार, जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ना लेते, अपने लिए नहीं बोलते, अपनी ज़ात के लिए, तो आप हमेशा पछताते हैं। मैं कहती हूँ आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी ना करें। दूसरों को इतना मौका ही ना दें, इतने उन्हें ज़रूरत दें ना वो आपको टोंट करें, आपकी ज़ात पे कीचड़ उछालें, आपको आप पे हंसें, आपका मजाक उड़ाएं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और जब तक हम खुद को वैल्यू नहीं करते, दूसरा इंसान हमें वैल्यू नहीं करता। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक इन्वायरमेंट था ऐसा बना, वहाँ पे मेरी इंसल्ट हुई है मुझे, लेकिन बाद में जाके फील हुआ कि भाई मेरी इंसल्ट हुई है। उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे समझ ही ना है। अच्छा, 8-5 लोग पास हैं, मीन्स के समझे आपके पास क्राउड है और कोई आपके इंसल्ट कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपको उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, आपको उसे शटअप कॉल लेनी चाहिए। मैं आगे से खामोश रही, मुझे समझ ही ना आए, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज टेंस, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ऐसी, हमने तवक्का नहीं रखी होती भाई हमारे साथ ये भी हो सकता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, लाइफ का रिग्रेट है कि उस दिन मैंने क्यों नहीं स्टैंड लिया, मैंने क्यों नहीं अपने अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरे पास अल्फाज भी थे, दलाइल भी थे, वो बोल सकती थी, लेकिन मैं खामोश रही। देखिए, हर जगह खामोश रहना भी बेहतर नहीं होता। जहाँ पे आपको लगे आपके अल्फाज आपकी खामोशी से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, वहाँ आपको लाजमी बोलना चाहिए, ज़रूर बोला करें। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने करैक्टर पे कभी बात ना आने दें। आपको फ़ौरन से सामने वाला जो भी है, वट एवर, कोई बड़ा हो छोटा हो, आप उसको अच्छे से उसके अल्फाजों में समझा दें। अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, पेरेंट्स, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वट एवर, कोई भी रिलेशनशिप हो। तो सबसे पहले हमारी इज़्ज़त नफ्स होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे साथ ये हुआ, मुझे जहाँ पे रिस्पॉन्स देना चाहिए था, बोलना चाहिए था, मैं खामोश रही। तो उससे फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें पता नहीं चलता। बाद में फिर उस टाइम लोग हमें समझते हैं हम वीक हैं, कमज़ोर हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा मजाक उड़ाए, हमें कुछ भी कहें और हमने तो कुछ कहना ही नहीं है। तो लोग ना हमारे ऊपर ऐसे हैवी हो जाते हैं, हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, वीक समझते हैं। वो समझते हैं इन्हें कुछ भी कह दो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम कुछ कहते ही नहीं। तो ये मैं कहती हूँ, मेरी नज़र में ना ये हमारी गलती होती है। आज मैं वो पॉइंट याद करती हूँ, मुझे खुद पे हंसी आती है, क्योंकि सामने वाले का यार कसूर नहीं होता, वो तो चलो अपनी औकात दिखा ही रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें इतनी इजाज़त दी क्यों है कि उनकी इतनी ज़रूरत हुई, वो इतना फ्री हैंड हुआ कि वो हमें टॉन्ट कर रहे हैं, हमारी सेल्फ पे बात कर रहे हैं, हमारे करैक्टर पे बात कर रहे हैं, हमें इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी भरी महफिल में मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमने दूसरे सामने वाले को इतनी वैल्यू या इतनी ज़रूरत देनी नहीं चाहिए, इतना फ्री हैंड के तुम जो मर्ज़ी बोलो भाई। तो मैं तो आपसे ही कहूँगी, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है कि मैं खामोश रही। मुझे जहाँ पे बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, वहाँ मैं बोली नहीं। और इससे फिर काफ़ी प्रॉब्लम ये हुई कि फिर बातें उल्टी सीधी बनती हैं। बाद में कोई भी कुछ भी जोड़ के, वो कोई अपने पास से कुछ अंदाजे लगा रहा होता है, कोई कुछ अंदाजे। तो जहाँ पे अब बात क्लियर हो रही हो ना, मौका वहाँ पे लाजमी बोला करें, अपनी बात को क्लियर करें, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखें, अपने आप को बिल्कुल साखों को साफ रखा करें, ठीक है ना। और ये जो बात होती है ना, मौके पर होती है, बाद में कुछ भी नहीं होता। मेरा तो मानना ये है कि बाद में ना जो होता है बस सुलह सफाई होती है, जो बात होनी होती है वो मौके पर होती है।
और वैसे भी जो बात हम वक्त पे पॉइंट हम रखते हैं ना, जब हमारे पास मौका हो, वो हमेशा बेस्ट होता है। वो तब हालात भी बिल्कुल हमारे साथ होते हैं, वक्त वो होता है, हालात होते हैं, जज्बात सब कुछ बाद में ना हालात वो होते हैं, ना वो जज्बात होते हैं, ना वो मौके की मुनासिबत होती है। और बाद में अगर हम किसी बात का पुरानी का जवाब भी देना, हम कहते हैं बात गुजर गई है, आप कर रहे हो या ये वो, तो उल्टा और क्राइसिस बनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, कभी अपनी इज्जत नफ्स पे ना कंप्रोमाइज़ ना किया करें। कभी किसी को इतनी इजाज़त ना दे वो आपके साथ बदतमीज़ी करे, चीखे चिल्लाए, आपके करैक्टर पे उंगली उठाए। एज अ गर्ल मेरी तो यही सजेशन है भाई, गर्ल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। जो मैंने मिस्टेक की आपने बिल्कुल नहीं कहनी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, और वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है, तो बहुत कुछ सीखा है इस पीरियड में। तो हर जगह बस मैंने सीखा खामोश नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब अगर मुझे कोई कुछ कहे तो मैं भाई उसको बताऊंगी भी भाई, हम पहले थे ऐसे, सुन लेते थे, लेकिन अब इज़्ज़त नफ्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लिया करें, बोला करें, जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ पे लाज़मी बोला करें। हर जगह खामोश रहना बेहतर नहीं होता। ठीक है, आप खामोशी अपनाएं, लेकिन जहाँ आपको बोलना चाहिए ना वहाँ पे लाज़मी बोलें। फिर बाद में इंसान पछताता है कि काश मैं कह देता, मैंने बोला नहीं, मुझे ये भी पता था, मैंने ये नहीं कहा वो नहीं कहा। तो बोलते नहीं, हर जगह खामोश में नहीं रहना चाहिए। तो यही था। और सबसे बाकी मैं आपको ना दूसरे इस पॉइंट्स हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो एक और बनाऊंगी, इसमें बताऊंगी। खैर फ़िलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको टोंट करे, आपका मजाक उड़ाए, तो आपको उससे कैसे ट्रीट करना है उस सिचुएशन में। सबसे पहले तो आपने चीखना चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं होना, शाउटिंग नहीं करनी। लेकिन जो लोग जाहिल होते हैं ना, वो ये देखना चाहते हैं आपका रिएक्शन, कि आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, रोने लग जाएंगे। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे ना उन्हें पावर मिलती है। वो तो चाहते हैं आपका रिएक्शन देखना है। जब आप ऐसे करते हैं उन्हें तो पावर मिल गई भाई, आपने अपना रिमोट उनके हाथ में थमा दिया, वो जैसे चाहे आपको कंट्रोल करे। तो पहली मिस्टेक आपने ये नहीं करनी। दूसरी आपने ये है कि क्या क्या आपने रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं देना। मैंने बताया ना, अच्छे से 5-10 सेकंड लें, काल्म हो, रिलैक्स हो, सोचें ठंडे दिमाग से, फिर कोई अच्छा सा रिप्लाई उन्हें दें, ताकि उन्हें समझ भी आ जाए कि आपको ये बात पसंद नहीं आई, और नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ ऐसा बिहेव भी ना करें। ठीक हो गया। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई आपको कह रहा है तो आपने उसे क्वेश्चनिंग पर डालना। आपने कहना है जी क्या कहा आपने, मैं समझा नहीं आपकी बात, मतलब क्या था आपकी बात, इस बात का मुझे समझाएं, क्या कहना चाहते हैं वो आप। ये वो आप उसको कह के क्वेश्चनिंग पर डाल देंगे ना, वो भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देगा आपको, एक बार नहीं दूसरी बार। फिर उससे कहें हाँ क्या कहा मुझे समझ नहीं आई। तीसरी बार 2 बार आपने उसके रिफ्यूज़ कर दिया, तीसरी बार वो आपको समझाए, आपने कहना जी ठीक है ओके, यही हूँ मैं, कह के बात ही ख़त्म करें। सबसे बड़ी बात है नेगेटिव लोगों से दूर ही रहा करें। इन्होंने तो भाई हर जगह अपना जहर घोलना होता है, इनसे आप जितना चाहें ना उतना दूर रहें, और बस इन्हें इग्नोर किया करें। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। बाकी इस टॉपिक में ना मैं मज़ीद एक और वीडियो बनाऊँगी, ये वीडियो शॉर्ट हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पर मैं आपको मज़ीद पॉइंट्स बताऊँगी। बाकी टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।